जिस मामा भांजे की जोड़ी को देश की तमाम बड़ी जांच एजेंसियां तलाश रही हैं, उस जालसाज जोड़ी का शिकार सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक ही नहीं बना है, बल्कि वो लोग भी बने जो उनके साथ कारोबार कर रहे थे। अब गीतांजलि ब्रांड के नाम पर मामा भांजे की धोखाधड़ी की नई कहानी सामने आई है। आप भी देख लीजिए। मामा भांजे का एक और फर्जीवाड़ा। फ्रेंचाइजी के नाम पर हेरा फेरी का खेल। ज्वेलरी घोटाले की नई कहानी। यह है दिल्ली के वैभव खुरानिया। फाइलों के बीच मायूस बैठे वैभव की गाढ़ी कमाई मामा भांजे की नीयत का शिकार बन गई, जिसके बाद वैभव की जमा पूंजी और कारोबार सब कुछ बर्बाद हो गया। अब पास है तो शिकायती चिट्ठियों के बंडल, कुछ दस्तावेज और साथ में मन में भारी गुस्सा जो पीएनबी घोटाले के बाद फूट पड़ा है। वैभव के मुताबिक साल 2017 में वैभव ने मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि की फ्रेंचाइजी ली थी। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन गीतांजलि ब्रांड की जो ज्वेलरी उन्हें मिली वो खराब क्वालिटी की थी। शिकायत करने पर गीतांजलि की ओर से वापस ले ली गई, लेकिन वैभव को कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें स्टोर बंद करना पड़ा। मैंने 2013 में ली थी। अक्टूबर 2013 को हमारा स्टोर ओपन हुआ था एंड फरवरी 2014 इट वाज क्लोज्ड। इसके अलावा अभी क्या और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी और जिनके साथ भी ऐसा ही हुआ जो आपके साथ हुआ? बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। बाकी बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हैं, दे आर नॉट कमिंग इन फ्रंट, आई डोंट नो। लेकिन मैं व्हाट आई नो इज कि ही हैज डूप्ड मोर देन 30 to 35 पीपल। मेहुल चौकसी के इस फ्रेंचाइजी फर्जीवाड़े के शिकार अकेले वैभव नहीं, बल्कि उनके जैसे करीब 15 लोग हैं जिनकी करोड़ों की रकम डकात ली गई। वैभव को ना तो नया स्टॉक मिला, ना पुराने स्टॉक का पैसा ही मिला, जिसके बाद वैभव ने पीएमओ समेत कई विभागों में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई 2016 में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई। जब आपने लेटर लिखा 2015 में, आपने पीएमओ को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, ईडी को, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई फिर? ये सबसे बड़ा इशू है कि उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई रिस्पांस भी नहीं आया और हमारे पास उसके मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ। अभी फिर आगे आप लोगों ने कैसे प्रोसीड किया? अभी क्या कोई केस दर्ज हुआ है और अब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है? कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। आई गेस टोटल 45 केस चल रहे हैं गीतांजलि जेम्स के अगेंस्ट, और हम सब ने एफआईआर्स कर रखी हैं अलग अलग जगहों पे। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी एफआईआर्स हो रखी हैं और हमें बस जुडिशरी सिस्टम से थोड़ा फेथ है कि वहाँ से ही कुछ होगा। यानी ब्रांडिंग के नाम पर जालसाजी का एक दूसरा कारोबार भी चलाते थे मामा भांजे, जिसके शिकार हुए लोग अब खुलकर सामने आने लगे हैं। लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है जब नीरव मोदी और मेहुल चौकसी गायब है, और जब तक कानून के हाथ इनकी गर्दन तक नहीं पहुंचते, शिकायतें और कहानियां और भी सामने आनी तय हैं, क्योंकि फर्जीवाड़े का ये खेल जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है।